नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम सूर्यवंश के बारे में पढ़ रहे थे और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके द्वारा किए गए प्रारंभिक संघर्ष कौन-कौन हैं। तो शुरू करते हैं, आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, हेडिंग दीजिएगा प्रारंभिक अभियान, प्रारंभिक संघर्ष, प्रारंभिक संघर्ष। यदि प्रारंभिक संघर्ष की बात करें हम, देखिए 1530 ईस्वी में क्या होता है। 1530 एडी, ताज खां इसका मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु। जब इसका मृत्यु हुआ तो इसकी विधवा पत्नी, विधवा पत्नी कौन है? लॉर्ड मलिका, लॉर्ड मलिका। ये जो लॉर्ड मलिका है इसका विवाह शेरशाह सूरी से हुआ, जिसे शेर खां कहते हैं। शादी, शेर खां। जब शेर खां से इसे शादी हुआ तो यहाँ पर इसे जो है कि चुनार का किला प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ इस शादी से? तो चुनार का किला प्राप्त, चुनार का किला। जब शादी किया तो ये किसका था? तो ताज खां का था। जब मृत्यु हुआ तो इसके पत्नी से शादी कर लिया जिसका नाम है लॉर्ड मलिका, जिसके कारण शेर खां को क्या प्राप्त हुआ? तो चुनार का किला प्राप्त हुआ। देखिए अगला युद्ध, देखिए 1532 में, 1532 एडी, 1532 एडी में हुआ दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध। जब ये युद्ध हुआ तो शेरशाह सूरी सूरी जो है सहयोग किया। शेरशाह, जिसे शेर खां कहते हैं, शेर खां सहायता। देखिए किसका क्या सहायता? महमूद लोदी का, महमूद लोदी का। क्या क्या यहाँ पर इन्होंने सहयोग किया? कौन सा युद्ध? दोहरिया के युद्ध में। उसके बाद और यदि देखें, ये कौन सा ईस्वी है? 1532। फिर देखिए 1532 में ही इसके जीवन में एक घटना घटा। कौन सा घटना घटा? ये जो हम देख रहे हैं चुनार का किला, इस पर अधिकार हुमायूं ने करने के लिए घेरा डाला। तो चुनार गढ़ का घेरा, जिसे चुनार का घेरा कहते हैं, चुनार का घेरा हुमायूं ने डाला। जब ये चुनार का घेरा डाला तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों के बीच संधि हुआ। क्या हुआ? संधि। जब संधि हुए तो देखिए इस संधि में क्या हुआ? शेर खां जो है अपने पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेजा। शेर खां अपने पुत्र कुतुबुद्दीन को, पुत्र कौन है? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन को, इसके आगे हम यहाँ लिखते हैं हुमायूं की सेवा में भेजा। हुमायूं के दरबार भेजा।
किस लिए भेजा? तो सेवा के लिए। तो देखिए यहाँ तक एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए क्या देखे हम? प्रारंभिक संघर्ष देख रहे हैं किसका? शेरशाह सूरी का, जिसे शेर खां कहते हैं। तो देखिए 1530 में क्या हुआ? ताज खां का जब मृत्यु हुआ तो इसे इसकी पत्नी विधवा हो गई, जिसका नाम क्या है? लॉर्ड मलिका। लॉर्ड मलिका से जब इन्होंने शादी किया तो इसके पास चुनार का किला था, जिसे किसे प्राप्त हो गया? शेर खां को, बिना युद्ध लड़े ही। उसके बाद 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा जाता है, किसके द्वारा? तो महमूद लोदी के द्वारा, जिसमें जो है शेर खां जो है कि सहायता किया महमूद लोदी का। उसके बाद देखिए 1532 में एक घटना घटा, चुनार का किला। ये किसका है? तो शेर खां का है, जिस पर हुमायूं ने क्या करा? घेरा डाला। जब हुमायूं घेरा डाला तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच संधि हो गया। जब संधि हुआ तो शेर खां जो है अपने पुत्र, कौन सा पुत्र? तो कुतुबुद्दीन को हुमायूं के दरबार में भेज दिया सेवा करने के लिए हुमायूं का। तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखते हैं अगला स्लाइड में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम इससे आगे। देखिए इससे यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 1534 एडी, ये जो 1534 एडी है, इसमें शेर खां के द्वारा सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? सूरजगढ़। सूरजगढ़ का युद्ध। जब ये युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध में शेर खां को बंगाल जीता या बंगाल प्राप्त हुआ। तो इस युद्ध में क्या हुआ? शेर खां बंगाल जीता। और देखिए 1539 एडी, चौसा का युद्ध लड़ा गया। चौसा का युद्ध किसके बीच? तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। इसमें जो है कि ये हार गए, ये जीत गए। उसके बाद फिर देखिए 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। 1540 एडी, कौन सा युद्ध? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके बीच? तो हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। ये युद्ध जो है कि निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इसमें शेरशाह जो है कि पूरी तरह जीते और हुमायूं यहाँ पर हार गए, जिसके कारण मुगल सत्ता जो था हुमायूं का, ये शेरशाह के पास आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ? तो द्वितीय अफगान शासक की स्थापना हुई। किसने किया? शेरशाह सूरी ने। जब यहाँ जीत गया तो क्या किया? तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड अफगान शासक। ये कौन थे? अफगानी अफगान शासन की स्थापना
और यदि देखें फर्स्ट फर्स्ट यदि देखें तो बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना, बहलोल लोदी के द्वारा। कौन सा वंश? लोदी वंश। ये कौन थे? फर्स्ट अफगान था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और यदि देखें जो ये जो अफगान शासक शेरशाह सूरी हुआ, इसका यदि टाइम पीरियड देखें कब से कब तक रहा, तो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखे हैं 1540 से 45। तो ये जो 1545 है, यहाँ पर क्या होता है? इसका डेट होता है। क्या होता है? ये डेट होता है, मर जाते हैं। लेकिन इसका और यदि टाइम पीरियड देखें तो कब से कब तक रहा, तो 1540 से लेकर के 1555 एडी तक रहा। तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा शेरशाह सूरी वंश का? 1540 से 1545। 1545 में क्या हुआ? डेट। लेकिन इसका और इसके जो है कि पुत्र सब जो है उस आगे बढ़ाए, तो कब तक चला ये? 1555। 1555 में फिर क्या होता है? मुगल वंश की स्थापना हो जाते हैं। तो यहाँ तक एक बार रिकॉल करते हैं। क्या देखे? 1534 यहाँ पे क्या हुआ? सूरजगढ़ का युद्ध। ये जो सूरजगढ़ का युद्ध है, इसमें शेर खान ने क्या जीता? बंगाल को जीत लिया। और उसके बाद 1539 में क्या हुआ? चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें शेरशाह सूरी जीते। उसके बाद फिर 1540 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यहाँ पर हुमायूं का हार हुआ और शेरशाह सूरी का जीत हुआ। और यहीं पर सेकेंड अफगान शासन की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा डाला गया। और यदि पहला देखें तो बहलोल लोदी के द्वारा लोदी डायनेस्टी की स्थापना किए गए, जो कि फर्स्ट अफगान शासक था। और यदि ये जो शेरशाह सूरी है, इसका यदि टोटल टाइम पीरियड देखें तो 1540 से 1555। 1545 यहाँ जो लिखे हैं, ये जो शेर खां है, इसका 1545 में डेट होता है। इसी कारण 1540 से 45 तक इसके डेट तक का ये टाइम पीरियड है। लेकिन इससे आगे 1555 तक ये डायनेस्टी चला। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं आगे। यदि आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और सभी बच्चे को वीडियो प्राप्त हो सके और नॉलेज को बढ़ा सके। गिरी सुलेमान या जेतारन का युद्ध, अगला देखिए कब होता है? 5 जनवरी 1544 एडी। गिरी सुलेमान या जेतारन का युद्ध, जेतारन का युद्ध। मारवाड़, जिसे क्या कहते हैं? मालदेश। यहाँ का शासक कौन है? राजा मालदेव। और इसके यदि सेनापति देखें, सेनापति जेता कुंपा। और इधर दिल्ली में कौन है? शेरशाह। शेरशाह। ये जो युद्ध लड़ा गया, इसमें देखिए ये जो शेरशाह है, इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ, ये जो शेरशाह है यहाँ पर जो है कि किसी तरह जीत गए। जब ये जीत कर लौट रहे होते हैं तो ये क्या कहता है? मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान का बादशाह खो बैठता। क्या कहता है? मुट्ठी
भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान का ताज या बादशाह खो बैठता। यहाँ पे ये जो है कि किसी तरह यहाँ पर ये जीत पाते हैं। उसके बाद देखिए 1545 में कलिंजर का युद्ध। 1545 कलिंजर का युद्ध। ये जो कलिंजर है यहाँ का शासक कौन होते हैं? कीरत सिंह। कीरत सिंह। और इधर कौन है? दिल्ली से शेरशाह। शेरशाह। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो शेरशाह है उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे होते हैं। क्या चलाता है? तो देखिए ये मान लेते हैं उक्का नामक क्या है? आग्नेयास्त्र। उक्का नामक आग्नेयास्त्र। यास्त्र बोले या इसे ही क्या कहते हैं? मिसाइल। जब उक्का नामक मिसाइल ये चला रहे होते हैं तो क्या होता है, जब ये इधर छोड़ते हैं तो क्या होता है, खराबी होने के कारण इसके विपरीत ही जाता है, जिसके कारण शेरशाह के मुंह पे लगता है और ये जलकर मर जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक को एक बार समझते हैं। क्या देखे 5 जनवरी 1544 क्या हुआ? गिरी सुलेमान, जिसे क्या कहते हैं? जेतारन का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? जेतारन या गिरी सुलेमान। इस युद्ध में क्या होता है, मारवाड़, जिसे क्या कहते हैं? मालदेश कहते हैं। यहाँ के शासक रहता है मालदेव। कौन है? मालदेव है। मालदेव। ये जो मालदेव शासक है इसके 2 सेनापति होते हैं, जेता और कुंपा। यहाँ पर क्या होता है, शेरशाह जो है ये किसी तरह यहाँ पर जीत हासिल करते हैं। जब ये लौट कर जा रहे होते तो ये क्या कहता है, मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान का ताज खो बैठता। क्या कहता है? मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान का ताज खो बैठता। उसके बाद अगला युद्ध देखिए 1545 में कलिंजर का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच? कीरत सिंह और शेरशाह के बीच। यहाँ शेरशाह क्या है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र का या उक्का नामक मिसाइल चला रहे होते हैं, जिसके कारण इसके विपरीत ही उक्का निकल करके पड़ जाता है इसके मुंह पे, जिसके कारण यहाँ पर इसका मृत्यु हो गया। कब इसका मृत्यु हुआ? तो 1545 में इसका यहाँ पर डेट हुआ। डेट, ये मर गए। तो यहाँ तक को जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके निर्माण कार्य को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।